विक्रमादित्य में अपने पिता के कुछ गुण तो हैं। थोड़ा आदमी भांपता है। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, अमित शाह जी आए हैं, हिमाचल के नैरेटिव को नेशनल नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा मुद्दे पकड़ता है। इन्होंने कहा था कि हम एक डबल इंजन की सरकार है, अभी तक उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक ईंट अभी तक नहीं लगी है। संभल के बोलता है। जयराम जी को अपनी सरकार की और अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। आज 21 बगावती नेता उनके चुनाव लड़ रहे हैं। पर नेता वो शिमला का ही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हर जिले में अपनी टीम नहीं बना पाए। कबीरदास जी का एक दोहा है, उसमें एक पंक्ति आती है, संतों घर में झगड़ा भारी। तो कांग्रेस को लेकर जो खबर बार बार अलग अलग अखबारों में अलग अलग मीटिंग और सोर्सेज और बयानों के हवाले से आती, वो ये है, एकता नहीं है। Everybody is capable enough of leading the state in the times to come. Dhumal Sahab was the predicted chief minister of BJP, but he lost. And जयराम जी came in. तो ये पद मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी, आपने क्या डिलीवर करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। प्रतिभा सिंह जी ने द प्रिंट नाम के वेब पोर्टल को एक इंटरव्यू दिया। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जितना समय देते थे, राहुल और प्रियंका उतना समय नहीं दे पाते हैं। उन्होंने परिवार का जैसे एक कोई हित चाहता है तो सही बात करता है, स्पष्ट बात करता है, उस तरीके से वो बात कही है, उसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है। वीरभद्र जी इतने अच्छे प्रशासक थे, इतने अच्छे मुख्यमंत्री थे, तो रिपीट क्यों नहीं कर पा रहे थे सत्ता को? कांग्रेस हाई कमांड में, कांग्रेस में एक चीज रहती है टिकट एलोकेशन का, कि कोटास फिक्स किए जाते हैं। ये नेता इतने टिकट देगा, ये नेता इतने टिकट देगा। किसका कोटा था ये? अब सीनियर नेता है आनंद शर्मा जी का, आशा कुमारी जी का, किसका कोटा था? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप सब चीजें जानते हैं, मगर ये चीजें रही है। आपने पूरी बातचीत में एक बार भी अनुराग ठाकुर का जिक्र नहीं किया। लोग कहते हैं पार्टियां अलग अलग हैं, पर दोनों नेताओं में अच्छी बनती है। सत्य है। अनुराग ठाकुर हमारे बड़े भाई है। हम विक्रमादित्य जी जब इतना खुल के बता ही रहे हैं, तो ये और बता दीजिए कि आनंद शर्मा को कैसे बनाया? अब कुछ चीजें पर्दे के पीछे रहनी चाहिए। इस बार लोग कह रहे हैं कि साहब पता नहीं सुक्खू का दांव लग जाए, कहो मुकेश अग्निहोत्री वीरभद्र जी का ही चेला है, उनका दांव लग जाए। रानी तो खुद ही सांसद हैं। हम मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है। चुनाव का मौसम आते ही गर्दन कुछ ऊंची हो जाती है, निगाह उठ जाती है, क्योंकि वक्त आ जाता है जवाबदेही तय करने का, अपने हिस्से के सवाल पूछने का, उनसे जो सत्ता में हैं या फिर उनसे जो सत्ता के दावेदार हैं। नेताजी घेरे के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे घेरे में हमारे सवालों के केंद्र में हैं कांग्रेस के युवा नेता और कई समर्थकों की नज़र में हिमाचल में कांग्रेस का भविष्य, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता रहे वीरभद्र सिंह के बेटे और शिमला रूरल से विधायक और इससे पहले यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं विक्रमादित्य सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, थैंक यू। चुनाव का टाइम है, टाइम बड़ा कम है और पहाड़ों में वैसे भी दुर्गम इलाके हैं, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। जी, भूमिकाओं का वक्त नहीं है। आपकी माताजी पार्टी की प्रेसिडेंट हैं और जयराम ठाकुर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के नेता। एक रैली में कह रहे थे कि अब प्रतिभा सिंह जी को भी भाजपा में आ जाना चाहिए, उनके दो कार्यकारी अध्यक्ष काजल और महाजन तो आ ही गए हैं। हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू दैट? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी की नाकामियों को, उनके डर को दर्शाता है। अगर उन्होंने 5 साल में, उनकी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के अंदर निर्णायक कार्य किए होते, इफ़ ही वुड हैव बीन एबल टू डिलीवर ऑन हिज प्रोमिसेस, तो आज उनको जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की पोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिस तरीके से देश भर में ये ट्रेंड चलाया जा रहा है, कोई ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, उस चीज़ को हिमाचल में भी ये लाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रदेश का वातावरण ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर प्रतिभा सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि हम कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ सन 1962 से जुड़े हुए हैं। मेरे पिताजी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और 1977 में जब कांग्रेस पार्टी का डिवीज़न हुआ, इसी घर से, हॉली लॉज से 3 साल तक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यालय जो है वो चला है।
वी आर डाइड हार्ड कांग्रेसमैन, वी बिलोंग टू दी आइडियोलॉजी ऑफ कांग्रेस पार्टी, और अच्छे दिन हो या बुरे दिन हम हमेशा कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। जयराम जी को अपनी सरकार की और अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। आज 21 बगावती नेता उनके चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी चिंता करें कैसे अब उन्होंने अपने विधायकों को जिताना है और सरकार बनानी है। हम अपनी चिंता कर लेंगे और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगे। पहले जब कांग्रेस दावेदारी करती थी सत्ता की विक्रमादित्य जी, तो ये लगभग तयशुदा होता था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो वीरभद्र शपथ लेंगे। इस बार लोग कह रहे हैं कि साहब पता नहीं सुक्खू का दांव लग जाए, कहो मुकेश अग्निहोत्री वीरभद्र जी का ही चेला है, उनका दांव लग जाए। रानी तो खुद ही सांसद हैं, ये जो जनता की आवाज़ है, तो ये आप लोगों की चिंता का विषय है परिवार के तौर पर? देखिए, मैंने तो डे 1 पे ये स्टेटमेंट दी थी कि हम मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हैं। इस घर ने और हमारे परिवार ने बहुत सत्ता देखी है। 60 साल तक जो है वो राजनीति में भी रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, 30 साल तक मुख्यमंत्री जो है प्रदेश इस घर से चला है। तो हम कोई सत्ता के पीछे या पद के पीछे नहीं है। निश्चित तौर से हम पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। जो जिम्मेवारी प्रतिभा सिंह जी को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले दी गई, उन्होंने एक्सट्रीम एडवर्स सर्कमस्टांसेस में मंडी से चुनाव लड़ा। मुख्यमंत्री जी ने ये नारा दिया कि मंडी मेरी है और मेरी रहेगी। हम उनके गृह जिला से एडवर्स सर्कमस्टांसेस में जीत कर आए। प्रतिभा सिंह जी तीसरी बार मंडी से सांसद बनी और उसके बाद एक नई जिम्मेवारी श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उन्हें दी, कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, और वो पूरे तरीके से प्रयास कर रही है कि सबको साथ ले जाने का आगे कार्य कर रही हैं। सब वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ रही हैं। टिकट एलोकेशन भी बहुत अच्छा प्रदेश के अंदर हुआ है। नाउ इट इज़ फॉर द टाइम्स टू कम। जब विधानसभा के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद विधानसभा के जो नए एमएलएज होंगे वो डिसाइड करेंगे कि कौन अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। और अभी ये क्वेश्चन जो है एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। कबीरदास जी का एक दोहा है, उसमें एक पंक्ति आती है, संतों घर में झगड़ा भारी। जब हम लोग रिसर्च के वास्ते किसी भी राज्य में जाते हैं तो पुराने अखबारों को खंगालते हैं। मैं पिछले 6 महीने के हिमाचल प्रदेश से प्रकाशित होने वाले अखबारों की जब कतरनें देखता हूँ तो कांग्रेस को लेकर जो खबर बार बार अलग अलग अखबारों में अलग अलग मीटिंग और सोर्सेज और बयानों के हवाले से आती, वो ये है एकता नहीं है। राजीव शुक्ला का आधा समय इसी में बीत गया कि सब एक मंच पर तो आ जाएं, और कह तो ये भी दिया गया कि कांग्रेस की अभी तक जो कार्यकारी अध्यक्ष थी सोनिया गांधी जी, उन्होंने भी मीटिंग में कहा कि यहाँ जब मैंने बुलाया तब आप सब लोग साथ में बैठे हैं, आप लोग तो आपस में बात तक नहीं करते। और ये जाहिर सी बात है, जब अखबारों में छप रहा है तो प्रदेश की जनता भी इस पर चर्चा कर रही होगी। इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये एक मीडिया परसेप्शन है कि हम इकट्ठे नहीं हैं। हम बिल्कुल इकट्ठे हैं, चाहे मुकेश अग्निहोत्री जी है, चाहे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है, चाहे और कोई नेता है। ये ज़रूर है कि आफ्टर वीरभद्र सिंह जी इज पासिंग ही वॉज द टॉलेस्ट लीडर अमंगस्ट ऑल, और अगर वो होते तो ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं होता कि ही वुड हैव बीन द पर्सन लीडिंग द स्टेट। मगर आज वो नहीं है, तो एवरीबडी इज़ केपेबल इनफ ऑफ लीडिंग द स्टेट इन द टाइम्स टू कम। अभी जैसा मैंने कहा, सबका एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि हमको इकट्ठे मिलकर चलना है। और ये परसेप्शन जो है, अब निश्चित तौर से सबकी अपनी जिम्मेवारियाँ हैं। कोई हमीरपुर में कैंपेनिंग कर रहा है, कोई चंबा में कर रहा है, कोई कांगड़ा में कर रहा है, समय का भी अभाव है। मगर जहाँ पर भी एकता की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम सब सारे वरिष्ठ नेता एक मंच पर आकर एकता का संदेश भी देते हैं। और जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री का पद इम्पोर्टेंट नहीं है। भाजपा ये कह रही है कि हमारा दूल्हा जयराम है, मगर पिछली बारी तो धूमल साहब के नाम पे चुनाव लड़ा गया। धूमल साहब वॉज द प्रोजेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ बीजेपी बट ही लॉस्ट एंड जयराम जी केम इन। तो ये पद मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है। आपकी आइडियोलॉजी, आपने क्या डिलीवर करना है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हमने 10 गारंटीज़ दी है, हमने और बातें करी हैं, प्रदेश को कैसे वापस पटरी के ऊपर लेकर आना है। दोज इश्यूज़ आर मोर इम्पोर्टेंट देन हु विल बी लीडिंग द स्टेट इन द टाइम्स टू कम। वो समय, जब समय आएगा, हर चीज़ का एक समय होता है, जब समय आएगा उसका निर्णय भी ले लिया जाएगा। और जैसा मैंने कहा, विधायक दल उसका निर्णय विधायक दल लेगा, या एक जो रीत होती है, भाजपा में भी देखा, कांग्रेस में भी देखा कि वो मीटिंग होती है, ऊपर से संकेत आ जाता है और वही नाम प्रस्तावित हो जाता है अक्सर। नहीं, देखिए, विधायक दल की मीटिंग तो निश्चित तौर से होगी, उस पर एक चर्चा होगी, ऑब्जर्वर्स आएंगे और उसके बाद एक रिपोर्ट जो है वो हाईकमांड को भेजी जाएगी एंड देन वट एवर द हाईकमांड डिसाइड्स विद द अप्रूवल ऑफ द CLP, उस चीज़ पे फैसला लिया जाएगा। हाई कमांड पर एक सवाल और पूछ लेता हूं, फिर आप पर आता हूं। आपका भी बड़ा दिलचस्प राजनीतिक करियर रहा है।
प्रतिभा सिंह जी ने द प्रिंट नाम के वेब पोर्टल को एक इंटरव्यू दिया, खूब चर्चा हुई। फिर बाद में बयान आया कि साहब उसको मनगढ़ंत ढंग से व्याख्यायित कर दिया गया। तो मुझे लगा कि कोई शक शुबा ना रहे, तो मैंने वो इंटरव्यू बैठ के देखा और उसमें कैमरे की भाषा में कहें तो कोई कट नहीं था। पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष कंटिन्यूटी में बात कर रही थी, तो एडिटिंग की गुंजाइश तो नहीं दिखती है। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जितना समय देते थे, राहुल और प्रियंका उतना समय नहीं दे पाते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उन्होंने जो भी कहा एक परिवार के बड़े होने के नाते कहा, एक फैमिली का जो एक कंसर्न होता है टुवर्ड्स द वेलबींग ऑफ द पार्टी, उस तरीके से कहा। और उस जैसे आपने खुद कहा कि उन्होंने चाहे स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बारे में, सोनिया गांधी जी के बारे में कहा कि दे हैव डेडिकेटेड देयर लाइव्स टू द बिल्डिंग ऑफ कांग्रेस पार्टी, एंड राहुल गांधी जी इज डूइंग इक्वल वर्क। जिस तरीके से वो कन्याकुमारी से कश्मीर आज एक दौरा कर रहे हैं, आज पूरे देश को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर से थोड़ा सा एक ग्राउज कहीं अगर पार्टी के किसी सीनियर नेताओं का रहा है तो उसको भी वो सुन रहे हैं और उसको ठीक कर रहे हैं, पर इट वाज टेकन इन द रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। उन्होंने परिवार का जैसे एक कोई हित चाहता है तो सही बात करता है, स्पष्ट बात करता है, उस तरीके से वो बात कही है, उसको अदरवाइज लेने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात लेने की आवश्यकता नहीं है। विक्रमादित्य को लगता है कि अगर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के सांसद राहुल गांधी हिमाचल में प्रचार करते तो पार्टी को फायदा मिलता? वो प्रचार में नहीं आ रहे हैं, वो अपनी यात्रा में लगे हैं। नहीं, निश्चित तौर से फ़ायदा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। ही इज़ अ यूथ आइकॉन, और जिस तरीके से उन्होंने पूरे देश के अंदर आज एक रेवोल्यूशन लाया है, पूरे देश में लोगों को जोड़ रहे हैं, और जिस तरीके से एक भारी जनसैलाब, चाहे कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरला है, वहाँ पे उमड़ रहा है और वो अब नॉर्थ की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। अगर हिमाचल आएंगे इसका फ़ायदा मिलेगा। नहीं, पर चुनावी राज्यों में तो वो नहीं आ रहे हैं। वो उनके कार्यक्रमों पर डिपेंड करता है। हम जो कांग्रेस के हाईकमांड है वो डिसाइड करेगी उनकी यहाँ पे ड्यूटी लगानी है कि नहीं लगानी है। निश्चित तौर से हमने उनकी मांग करी है, और प्रियंका जी यहाँ पर आई है, 3-4 रैलीज उन्होंने संबोधित करी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आ रहे हैं, उनका कार्यक्रम मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में 9 तारीख को है। तो जितने हमारे सीनियर नेता है सब आएंगे। सचिन पायलट जी आए हैं, वो भी बड़ी ताबड़तोड़ मीटिंग्स कर रहे हैं। तो जो मैं समझता हूँ, भी दे दिया है उन्होंने गहलोत साहब के खिलाफ जयपुर में, तो वो भी सुर्खियों में लौट आए हैं। अब वो तो चलो राजस्थान की पॉलिटिक्स है, मैं उस पर क्या कहूँ, मगर बहुत सीनियर नेता है, दोनों ही बहुत सीनियर नेता है और डायनेमिक नेता है, तो वो उनका अपना है। मगर जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, यहाँ पे अच्छा कार्य कर रहे हैं। और प्रदेश में मैं आपको बड़े सब स्पष्ट शब्दों में कह सकता हूँ, आप भी प्रदेश में घूम रहे हैं और हमने आपके शोज़ भी देखे हैं, आप बड़े साफ तरीके से बात करने में विश्वास रखते हैं। देखिए, हिमाचल में जो चुनाव लड़ा जाएगा ये हिमाचल के मुद्दों पे ही लड़ा जाएगा। मैं देखता हूँ बहुत दिनों से बाहर के नेता आ रहे हैं। अभी पिछले कल स्मृति ईरानी जी आई हुई थी, योगी आदित्यनाथ जी आए थे, अमित शाह जी आए हैं। ये सब जो है हिमाचल के नैरेटिव को नेशनल नैरेटिव से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और आज मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि इसीलिए मोदी जी के नाम पे वोट मांगा जा रहा है, क्योंकि जयराम सरकार ने पिछले 5 साल में कोई काम ही नहीं किया, और यहाँ पे आके जो हिंदुत्व कार्ड खेल रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं चलने वाला है। ये हिमाचल है, देवभूमि है, यहाँ पे सब लोग जो है वो देवी देवताओं को मानने वाले हैं। और मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा कि हिमाचल में पहला राज्य था जहाँ पे वीरभद्र सिंह सरकार ने 2007 में धर्मांतरण का कानून लेकर आए, और उस समय के जो विश्व हिंदू परिषद के आरएसएस के नेताओं ने वीरभद्र सिंह जी का धन्यवाद किया कि जो कार्य भाजपा शासित राज्य नहीं कर पाए वो आपने हिमाचल में करके दिखाया है। सैकड़ों रुपए यहाँ पे मंदिरों के निर्माण के लिए, पुनर्निर्माण के लिए वीरभद्र सिंह सरकार ने समय समय पर दिए हैं। ये कार्ड और राज्यों में चल सकता है, मगर यहाँ पर ये कार्ड नहीं चलने वाला है। यहाँ पे केवल डेवलपमेंट के ऊपर, हिमाचल प्रदेश इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन द कंट्री। यहाँ पे इश्यूज़ के ऊपर आपने कितना रोज़गार दिया, कितना आपने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट लेकर आए। इन्होंने कहा था कि हम एक डबल इंजन की सरकार है, हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट मंडी के अंदर बनाएंगे। आप अभी घूमेंगे हिमाचल में जाके देखना, मंडी में अभी तक उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक ईंट अभी तक नहीं लगी है। 69 नेशनल हाईवेज़ की बात करते हैं, अभी तक उसकी एक DPR बनकर तैयार नहीं हुई है। जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं तब यहाँ से जो है वो कभी अयोध्या की बात करते हैं, कभी कारगिल की बात करते हैं, कभी पुलवामा की बात करते हैं, बट दीज इशूज़ आर नॉट गोइंग टू स्टिक विद द इलेक्टोरेट। यहाँ के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं और वो मुद्दों पर ही और प्रदेश सरकार की कार्य प्रणाली पे अपना मतदान करेंगे। आपने बीजेपी के नेताओं का जिक्र किया, आज के अखबार की सुर्खियां देख रहा था, स्मृति ईरानी जी
आपको लक्ष्य करके बयान देती हैं। वो कहती हैं कि ये तो स्पष्ट होना चाहिए कि माँ चलाएगी सरकार या बेटा चलाएगा, हुकूमत किसकी रहेगी, और एक व्यक्ति का नाम लेकर कहते हैं कि ये कौन है, ज़रा इनके बारे में भी पता करिएगा। पहली बात मान तो चुकी है ना कि सरकार हमारी बन रही है। सरकार किसने चलानी है वो हमारा विधायक दल उस चीज़ को तय कर लेगा। और स्मृति ईरानी जी हिमाचल आई हैं, उनका स्वागत है, मगर उनको पहले ये जवाब देना चाहिए, जब वो 2013 में यहाँ पर आई थी और उस समय उन्होंने रिज मैदान पे तांडव किया था और कहा था कि आपका 400 रुपए का गैस का सिलेंडर है, और उस समय यहाँ पे बड़ा उन्होंने डांस किया, नाटी लगाई। आज 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर है, उसके ऊपर एक शब्द उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों को नहीं कहा है। इसलिए हमें स्मृति ईरानी जी को कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा जो जवाबदेही है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों के प्रति है, और उनको जवाब जो है वो 8 दिसंबर को मिल जाएगा। और जहाँ तक प्रदेश की बात है, प्रदेश में भी जैसा मैंने कहा कि सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी, वो खुद स्मृति ईरानी जी मान चुकी है। बनाना किसको है, दैट कॉल विल बी टेकन आफ्टर द रिजल्ट्स आर अनाउंस्ड। स्मृति ईरानी जी और उनके समर्थक कहेंगे कि उन्होंने तंज में कहा था, पर मैं अब इस मुद्दे पर आना चाहता हूं। आपने महंगाई की बात कही और तमाम 10 अपने जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में चीज़ें उन पर बात की। अब जरा विक्रमादित्य की बात करते हैं। आप तो हंसराज में पढ़ रहे थे, फिर सेंट स्टीफेंस में पढ़ रहे थे, फिर ये एक पॉलिटिकल कंपल्शन था कि पिताजी पॉलिटिक्स में हैं, मम्मी पॉलिटिक्स में हैं, इसलिए आना है। आपकी और आपके पिता के बीच और माताजी के बीच जो पहली बातचीत हुई वो बता दीजिए, कब ये तैयारी हुई? नहीं, जब मैं कॉलेज में था, मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, तब से हिस्ट्री में पढ़ रहे थे आप? जी, हिस्ट्री पढ़ रहा था सेंट स्टीफेंस कॉलेज से। तब से लेकर मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में था, और यूथ कांग्रेस से मैंने अपना सफ़र शुरू किया। यूथ कांग्रेस का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, इलेक्टेड प्रेसिडेंट बना। तो एक देखिए, ये स्वाभाविक है कि जिस घर में मैं बड़ा हुआ, इस घर में मेरी जो है जन्म हुआ, तो स्वाभाविक है कि दिन रात हमने जो है पॉलिटिक्स देखी है। दिन रात यहाँ पे लोगों का तांता, दिन रात यहाँ पे पूरे प्रदेश के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो चीज़ हमारे मानचित्र पे कहीं ना कहीं छप जाता है। इट इज़ बट ऑब्वियस। तो उसको आगे लेकर जाना, एंड स्पेशली विद अ पर्सन लाइक वीरभद्र सिंह जी, जो केवल एक पॉलिटिशियन नहीं थे, ही वॉज अ स्टेट्समैन। आज भी ही कंटिन्यूज टू लिव इन द हार्ट्स एंड माइंड ऑफ द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश। आज भी अगर आप किसी रैली में उनका नाम ले लें तो लोगों की आंखें जो है वो नम हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वो जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो जो विचारधारा है, जो उन्होंने काम किए हैं, उसको आगे ले जाने का बेड़ा तो उठाना ही पड़ेगा। और लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि ये परिवारवाद है। अरे, हमको लोगों का मैंडेट जीतना है। अगर हम चुनावों में नहीं जीतेंगे तो निश्चित तौर से घर पे बैठ जाएंगे, मगर अगर जनता बारी बारी हमें जिता रही है, ये कहते हैं कि रजवाड़ा शाही है। मैं इनको कहना चाहूँगा, आज जितने प्रिंसली स्टेट्स है, फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स है, सबसे ज़्यादा रजवाड़े तो आज भाजपा में है। सिंधिया, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया आज भाजपा में है, वसुंधरा राजे सिंधिया आज भाजपा में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह आज भाजपा में है, नटवर सिंह भी भाजपा में है। तो ये हम पे राजवाड़ा शाही का आरोप कहाँ से लगाते हैं? परिवारवाद की कल अमित शाह जी ने बात करी, वो ये देखे अमित शाह की क्या क्वालिफिकेशन है। अमित शाह को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाया, क्या उन्होंने कभी उनके बेटे जिंदगी में जय शाह जी, क्या उन्होंने कभी ज़िंदगी में बल्ला पकड़ा है? कभी बॉल करी है? कभी उन्होंने, क्या उनको कोई एक्सपीरियंस है बीसीसीआई का? और यहाँ पे आज 4 से 5 कैंडिडेट्स ऐसे हैं भाजपा के अभी के विधानसभा चुनावों में जो डायरेक्ट जो है एक्स एमएलएज और मिनिस्टर्स के बेटे हैं। उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है? तो ये चीज़ें केवल इनको चुनावों के समय में याद आती है। जैसा मैंने कहा कि अल्टीमेटली वी हैव टू गो एंड सीक द मैंडेट फ्रॉम द पीपल। हमको उनके निर्णय पे जो है अपने उसको छोड़ देना चाहिए। जो निर्णय प्रदेश की जनता लेगी वो हमारे लिए सम्मान्य है, मान्य है, मगर वीरभद्र सिंह जी की लेगेसी को आगे ले जाना ये हमारा दायित्व है, और उसको हम पूरी मजबूती के साथ आने वाले समय में वीरभद्र सिंह विकास मॉडल को हिमाचल प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये मैं आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ। भाई साहब, आपने पूरी बातें बताई, पार्टी का एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदाज में मत रखा। ये नहीं बताया आपकी और पिताजी की बात क्या हुई थी नेतागिरी में दाखिल होने से पहले। वो किस्सा बता दीजिए। नहीं, वो मम्मी तो के सहारे पर्ची बढ़ाई थी आगे? नहीं, वो एक्चुअली मुझे काफ़ी डांटते भी थे और कहते भी थे कि पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो और उसके बाद जाकर ये इन सब चीज़ों में आना। मगर उन्होंने हमेशा मुझे एक ही बात कही कि जब भी आप जाओगे
कि मेरा इतना लंबा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, मैं एक ही बात आपको कहूँगा कि आपने जो भी वादा करना लोगों को, उसको पूरा करना, और वो मत करना वो वादा मत करना जिसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। आई थिंक यही उनका सक्सेस का कारण था, जो 60 साल तक ही वॉज नॉट आउट फ्रॉम 1962 टू द टाइम ऑफ हिज डिमाइस। He was the longest serving, not only the chief minister but MLA also, 9 टाइम MLA, 5 टाइम MP, और कंटिन्यूसली वो जीतते रहे। तो आई थिंक यही उनके सक्सेस का राज था, और उन्होंने हमें हमेशा यही कहा कि आप लोगों में अपनी विश्वसनीयता बनाकर रखें। विश्वसनीयता की बात आपने कही। जब हम आपकी चुनावी जीत के पर नज़र डालते हैं तो पहली जीत बताई जाती है कि आप यूथ कांग्रेस का चुनाव जीते। GS बाली साहब के लड़के कहते हैं वो भी जीते। जो फाइनल आया टैली, उसमें नल एंड वॉइड कर दिया गया। क्या हुआ था उस चुनाव में? अब देखिए, वो तो बड़ा पुराना किस्सा है। अब इट इज़ बेस्ट कि वो इतिहास के पन्नों में कहीं दब जाए। दबता नहीं है भाई साहब, व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा नहीं, हूं। मगर उसमें मैं जीता था। मुझे करीबन, उसमें मुझे अब याद नहीं है, मगर करीबन 7,500-8 हज़ार वोट्स प्राप्त हुए थे, और वो रनर अप में आए थे विद आई थिंक 2,000 और 3,000 वोट्स। तो उसके बाद उसमें कुछ एलिगेशंस हमारे डिट्रैक्टर्स ने लगाए थे, जिसकी वजह से वो नल एंड वॉइड हो गया था। बट देन आई अगेन कंटेस्टेड, आई अगेन बिकेम प्रेसिडेंट। मगर वैसे भी ये तो इंटरनल पार्टी का इलेक्शन था। इसमें तो केवल ये था कि हमने किस तरीके से पार्टी को रिवाइव करना है, आगे लेकर जाना है। एंड आफ्टर दैट आई गेव इन माई बेस्ट। लास्ट 5 ईयर्स में प्रदेश यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। हमने पूरे तरीके से कार्य किया, और आने वाले समय में युवाओं को कैसे हमने जोड़ना है, उनका विश्वास बनाना है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला यूथ कांग्रेस से, जिसको हम आने वाले समय में प्रदेश में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। आप कह रहे हैं यूथ कांग्रेस में बहुत कुछ सीखने को मिला। जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं वो कह रहे हैं, उन्होंने आपकी एक तारीफ की, एक कमी बताई। कहिए तो बता दूं यहीं मौके पे। तारीफ में बोले कि विक्रमादित्य में अपने पिता के कुछ गुण तो हैं। थोड़ा आदमी भांपता है, थोड़ा मुद्दे पकड़ता है, संभल के बोलता है, पर नेता वो शिमला का ही है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे, हर जिले में अपनी टीम नहीं बना पाए। शिमला और उसके आसपास के इलाकों में ही जो भी उनका असर है वो है। बताइए। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। आज भी आपके इलेक्शंस, अभी आपसे इंटरव्यू के बाद मैं प्रदेश के दूसरे छोर में जा रहा हूँ। मंडी जिला में मेरी रैली है अभी, और कुछ दिन बाद जो है वो हमारा हिमाचल का जो दूसरा कोना है, चंबा जिला, वहाँ पे हमारा कार्यक्रम है। तो हमने टीम पूरे प्रदेश के अंदर बनाई, पूरे प्रदेश के अंदर युवाओं को जोड़ा। ये अलग बात है कि रहते हम शिमला में हैं तो थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा लोगों से मिलना मिलाव होता है, उसकी वजह से इंटरेक्शन ज़्यादा है। मगर हमने हमेशा प्रदेश के हर युवा को और हर व्यक्ति को समान नज़रिए से देखा है। और अगर कुछ कमी रह भी गई है तो आदमी तो गलती का पुतला है, सीखेगा। अभी क्या उम्र है मेरी, 32 साल की उम्र है। तो आपके आशीर्वाद के साथ प्रदेश के लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे, सीखेंगे, लड़खड़ाएंगे भी, गिरेंगे भी, मगर बढ़ते जाएंगे और प्रदेश को आगे लेके जाएंगे। लोग कह रहे हैं कि हॉली लॉज, जो वीरभद्र जी का शिमला का निवास स्थान है जहां हम इस वक्त बैठे हैं, उसका वर्चस्व कांग्रेस में कायम रहेगा या नहीं रहेगा, ये ज़रूर तय हो जाएगा 2022 में, नतीजा चाहे जो आए विधानसभा चुनाव का। और उसी के साथ एक बात ये भी पूछी जाती है, जो विपक्षी पूछते हैं, कि अगर वीरभद्र जी इतने अच्छे प्रशासक थे, इतने अच्छे मुख्यमंत्री थे, तो रिपीट क्यों नहीं कर पा रहे थे सत्ता को? 93 से 98 रहे, हारे, 2003 से 8 रहे, फिर हारे, उसके बाद फिर रहे, फिर हारे। इसकी आपको वजह क्या लगती है कि 5 साल के बाद कभी दोबारा मैंडेट नहीं मिला? देखिए, इसमें मैं बड़े स्पष्ट शब्दों से कह देना चाहता हूँ, आप भी पॉलिटिकल विशेषज्ञ भी है, आप डिबेट्स करते हैं, मगर उसके बाद आप पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। आप भी अगर इसको ध्यान से देखेंगे, 98 में हम जीते थे, 98 में हमारा मैंडेट आया था। ये अलग बात है कि उस समय स्वर्गीय सुखराम जी ने अपनी पार्टी बनाई थी हिमविका, और उन्होंने जो है भाजपा के साथ गठबंधन किया, जिसकी वजह से हमारी सरकार बनने के बावजूद गिरी, और फिर जो है वो HVC और बीजेपी का कंबाइंड गवर्नमेंट 98 में बनी। क्योंकि आप जिन रमेश धवाला के सपोर्ट के भरोसे थे वो चले गए। जहाँ तक 2007 की बात कर रहे हैं या 2017 की बात कर रहे हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस हाईकमांड में, कांग्रेस में एक चीज़ रहती है टिकट एलोकेशन का, कि कोटाज फिक्स किए जाते हैं। ये नेता इतने टिकट देगा, ये नेता इतने टिकट देगा। आप उठाकर देखेंगे, रिकमेंडेशंस आप CWC में देखेंगे या स्क्रीनिंग कमेटी में देखेंगे, उसमें पता चल जाएगा किसने कितने टिकट दिए, किसके बोलने पे टिकट दिए, और वो लोग
उन सीटों को जिता पाए या नहीं, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी ने जितने भी टिकट्स दिलवाए वो उनमें से 90% लोगों को जिता कर लाए। मगर अगर कोटा ही आपका 68 किसका में से कोटा था ये? 30, अब सीनियर नेता है आनंद शर्मा जी का, आशा कुमारी जी का, किसका कोटा था? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब चीज़ें जानते हैं, मगर ये चीज़ें रही है और ये फैक्ट है कि जिन लोगों ने उस समय कुछ टिकट्स के एलोकेशन हुई उसमें से बहुत से लोग हमारे हारे, बहुत से लोगों की ज़मानतें जब्त हुई, जिसकी वजह से वी वर नॉट एबल टू कम बैक टू पावर। मगर अब उन चीज़ों को इस बारी मैं बधाई देना चाहूँगा ऑन रिकॉर्ड हमारे जो इंचार्ज है राजीव शुक्ला जी को। इस टाइम की जो टिकट एलोकेशन हमारी हुई है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एलोकेशंस दैट वी हैव सीन। और इस बारी बहुत अच्छे विनिंग कैंडिडेट्स हर जगह पे दिए गए हैं और इस बारी हम मजबूत सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की बनाने जा रहे हैं। आखिरी सवाल, ईडी, आपने कहा कि बीजेपी इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है। आप पर, आपकी माताजी पर इल्ज़ाम है कि आपने जो LIC की पॉलिसीज़ खरीदी, सब किया, आपने कहा कि साहब सेब के बागानों से ये इनकम है। फिर इल्ज़ाम लगा कि वो सेब की आमद और इनकम के जो आपने ब्यौरे दिए, जिन गाड़ियों के नंबर दिए ट्रकों की ढुलाई के, वो तो स्कूटर के नंबर निकले। इस तरह की खूब कहानियाँ चलती हैं, खूब इल्ज़ाम हैं, शपथ पत्र हैं, हलफनामे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये सारा जो है झूठ का हल्फनामा है, इसमें 1% भी सत्य नहीं है। अगर होता तो बहुत पहले इसके ऊपर कार्रवाई होगी होती। आज भी ये मामले जो है कोर्ट पे लंबित है, आज भी इसमें कोई इसमें पुख्ता सबूत उनको आज तक नहीं मिले। दे वर जस्ट एलिगेशंस फॉर द सेक ऑफ एलिगेशंस। हमारे पास जो बगीचे हैं, जो हमारे पास ज़मीन है, दैट इज़ फॉर एवरीबडी टू सी। और उसमें कितनी औसत हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये हमसे बेटर जो हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट्स हैं वो कह सकते हैं। और उनकी रिपोर्ट्स भी बाकायदा इस चीज़ के लिए जो है वो पेश की गई है। ये केवल उस समय जो है वो सरकार के ऊपर, वीरभद्र सिंह सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए ये कार्य किया गया। आपको याद होगा 2012 में भी एक CD कांड हिमाचल के अंदर लाया गया। उस समय वीरभद्र सिंह जी केंद्रीय इस्पात मंत्री थे, वहाँ से उनको इस्तीफ़ा दिया। बाकायदा उन्होंने ट्रायल फेस किया और वहाँ से बाकायदा बरी हुए, उसके बाद मुख्यमंत्री बने। तो ये सब चीज़ें जो है ये भाजपा के हथकंडे रहे। और CBI, ED, इनकम टैक्स का प्रचलन आज प्रदेश में कैसा है, देश के अंदर कैसा है, वो मेरे से बेहतर आप इस चीज़ को जानते हैं। केवल ऑपोजिशन को ही नहीं मगर मीडिया हाउसेस को भी जो दबाने की कोशिश आज जो है सरकार करती है और ये कहती है, वो खुलेआम ऑफ़र देते हैं, आप हमारे साइड आइए और आपके सारे केसेस जो है वो रातों रात ख़त्म हो जाएंगे। भाजपा आज एक वॉशिंग मशीन बनकर रह गई है कि उनको तो नारा देना चाहिए कि आप हमारे पास आएँ और बिल्कुल सफ़ेद हो जाएं। इस तरीके का इनका एक कार्य है। तो आप कह रहे हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड? बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। वी विल स्टैंड ट्रायल इन द कोर्ट और जब इसका निर्णय आएगा वी विल स्टैंड विंडिकेटेड। परिवार का जब जिक्र होता है तो पदम महल के विवाद का भी जिक्र होता है, क्या है मामला? इल्ज़ाम लगा कि जबरन उस पर कब्जा करने की कोशिश हुई। कुछ कोई फैमिली का उसमें कुछ ऐसा नहीं है। दैट इज़ जो है वो हमारा एंसेस्ट्रल हाउस है एंड दैट इज़ विद इन आवर जो है हमारे परिवार का है। उसमें कुछ ऐसा छोटा बहुत एलिगेशन था बट उसका कोई मायने नहीं है। उसमें जो उन्होंने कंप्लेंट करी थी वो भी पुलिस द्वारा जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है, विच इज़ ऑन रिकॉर्ड। आपने पूरी बातचीत में एक बार भी अनुराग ठाकुर का जिक्र नहीं किया। लोग कहते हैं पार्टियां अलग अलग हैं पर दोनों नेताओं में अच्छी बनती है, सत्य है? देखिए, हमारे तो सबके साथ मधुर संबंध है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी है, चाहे वो अनुराग जी है, जयराम ठाकुर जी से भी अच्छे संबंध चाहे है, वो धूमल जी। हाँ बिल्कुल है, हम मिलते हैं उनसे। नहीं ऐसा ही होना चाहिए। सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए। हम उनसे काम भी करवाते हैं, मिलते भी है। ठीक है, अब राजनीति है, मुद्दों के ऊपर राजनीति होगी तो लड़ाई भी लड़ेंगे और बिल्कुल लड़ेंगे, लड़ रहे हैं। मगर उसका ये मतलब थोड़ी हमने उनके साथ कोई ज़मीन थोड़ी बांटनी है। तो एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। हम सब हिमाचल के लोग हैं, हिमाचल हम सब का एजेंडा हिमाचल को आगे ले जाने का है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। उनका काम करने का तरीका अलग है, हमारा काम करने का तरीका अलग है। मगर वीरभद्र सिंह जी से मैंने ये चीज़ सीखी है कि इतने लंबे पॉलिटिकल करियर में ही हैड फ्रेंड्स एंड फोर्स ऑल अक्रॉस, कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस। तो मैं उन्हीं की सोच पर आगे चल रहा हूँ। हर जगह हमारे मित्र भी है, दुश्मन भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रतिद्वंदी भी है। पर अनुराग ठाकुर मित्र हैं। अनुराग ठाकुर हमारे बड़े भाई है। हम तो क्या है, वो तो जो केंद्र के मंत्री है। नहीं ये बहुत अच्छा है। देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदता अपनी जगह हो, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा भी है। उनकी हमने कटाक्ष भी करी है, कई चीज मुद्दों पे कटाक्ष भी करी है, मगर उनसे सीखा भी है और उनको हम अपना इंस्पिरेशन भी मानते हैं
और मिलकर आगे चलेंगे। वो अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, मिलकर हिमाचल प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे। विक्रमादित्य जी, जब आप इतना खुल के बता ही रहे हैं तो ये और बता दीजिए कि आनंद शर्मा को कैसे मनाया? मान गए हैं? नहीं, आनंद शर्मा जी ठीक है। आनंद शर्मा जी क्योंकि प्रतिभा सिंह जी ने भी अपने इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो सीनियर नेता है, उनको सुना जाना चाहिए। अच्छे नेता है, सीनियर नेता है, केंद्र के नेता है और उनको बहुत एक्सपीरियंस है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रहे हैं और हिमाचल के हैं, तो निश्चित तौर से उनकी सेवाएं हिमाचल में ली जा रही है। कहा क्या गया? अब कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे रहनी चाहिए। चलिए, ऑन दैट नोट नेताजी घेरे का ये एपिसोड समाप्त करते हैं। विक्रमादित्य जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेताओं से मुखामुखम संवाद चलता रहेगा। शुक्रिया।